शुभ प्रभात। आज 26 मई 2022। इस समय हम कल्पेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ और कहूं इससे पहले मैप एनिमेशन पर चलते हैं। हेलोंग में मुख्य मार्ग से अलग होती है उर्गम देवग्राम जाने वाली सड़क। अलकनंदा को पार करती हुई ल्यारी होकर कल्पेश्वर मंदिर तक जाती सड़क। जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर 1100 मीटर की ऑल्टीट्यूड को छूती हुई ये हेलोंग एक छोटा सा गांव है और यहां से कल्पेश्वर पहुंचने में हमें तय करनी पड़ेगी करीब 15 किलोमीटर का सफर। अगले कुछ घंटों में पांचवा और अंतिम केदार दर्शन के बाद हमारी इस बार की पंच केदार यात्रा समाप्त होने वाली है। तो चलिए विदा लेने से पहले अगले कुछ पल लेते हैं यात्रा का संपूर्ण आनंद। रात हमने सगर में ही रुका और फिर सुबह एक दूध ढोने वाली गाड़ी से लिफ्ट लेकर 30 रुपए में गोपेश्वर से शेयर सूमो से 30 रुपए में चमोली और चमोली से शेयर गाड़ी से जोशीमठ उर्गम टैक्सी स्टैंड तक। ये गाड़ियां हेलोंग से भी पकड़ी जा सकती है पर वहां जगह नहीं मिलने वाली और गाड़ियां भी बहुत कम है। ये वापस आने वाली अंतिम गाड़ी है। वैसे रिजर्व गाड़ी की बात और है। ये वीडियोस मैंने यात्रा के दौरान बनाई तो हर केदार के लिए अलग अलग पार्ट में पब्लिश करनी पड़ी। हालांकि सभी बारीकियों पर मैंने बात करने की कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगे या कोई और प्रश्न हो तो कमेंट जरूर करें और मुझे अच्छा लगेगा अगर ये जानकारियां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम आए। पंच केदार यात्रा का एक अकेला वीडियो पब्लिश करने की कोशिश मेरी जारी है। आप मेरे साथ रहिए तो आप तक जरूर पहुँचे। फिलहाल एक सारांश लेता हूं। पंच केदार यात्रा में करीब 120 से 125 किलोमीटर की कुल पैदल यात्रा या ट्रैक बनता है। अकेला आए तो शेयर गाड़ियां मिलने में थोड़ा समय नष्ट होता है पर 8 लोगों का टीम होने पर आप कहीं भी किसी भी समय गाड़ी रिजर्व कर सकते हैं तो समय बचता है। उत्तराखंड के कोई भी प्रवेश पथ से आप पहले सोनप्रयाग आ जाएं, फिर केदारनाथ से यात्रा शुरू करते हुए आराम से 10 से 15 दिनों में कल्पेश्वर में करें यात्रा की समाप्ति। ये ल्यारी गांव है। पहले गाड़ियां यहीं तक आया करती थी और कल्पेश्वर के लिए ट्रैक भी शुरू होती थी यहीं से। हम देवग्राम पहुंच रहे हैं। कल्पेश्वर के अलावा 7 बद्रियों में एक ध्यान बद्री का मंदिर भी यहीं है। यहां से ट्रैक कर भी पनार होकर रुद्रनाथ जाया जा सकता है। यहाँ कृष्णा पैलेस होम स्टे के इंदर सिंह जी एक अच्छे गाइड है। अगर कोई भी जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन में उनका कांटेक्ट चेक कर सकते हैं। उर्गम टैक्सी स्टैंड रूट की गाड़ियों का अंतिम पड़ाव। यहां से या तो पैदल या फिर अपनी व्यवस्था से कल्पेश्वर मंदिर जानी पड़ेगी। हमने अपने सूमो के भाई साहब से ही कल्पेश्वर तक घुमा देने की रिक्वेस्ट की और दर्शन के बाद हमने इसी गाड़ी से जोशीमठ वापस होनी है। से पूरे रास्ते देखने के लिए वैसा कुछ नहीं है तो हमने आपको रोड कंडीशन ही दिखाए। महादेव पंच केदारों में 5वें और अंतिम केदार है। वैसे काठमांडू में श्री पशुपतिनाथ जी को छठा केदार भी कहा जाता है। तो फिर जब कभी भी हम पशुपतिनाथ जी के दर्शन करेंगे तो उस समय भी आप हमारे साथ होंगे। कुछ जरूरी जानकारियां जो हो सकता है आपके काम आए हमने डिस्क्रिप्शन में जोड़ दिया है। आप वहां चाहे तो चेक कर सकते हैं। देवग्राम प्रवेश कर रहे हैं। बस कुछ ही क्षणों में हम 5वां केदार श्री कल्पेश्वर जी के मंदिर पहुंचने वाले हैं। जैसा कि हमने केदारनाथ के वीडियो में कहा था कि पौराणिक मूल्यों के आधार पर यहाँ कल्पेश्वर में महादेव को उनके केश या जटा के रूप में पूजे जाते हैं। मंदिर पहुंचने के लिए अब हमें सिर्फ 200 मीटर की दूरी पैदल तय करनी है। आप पहुंचे हम भोले के प्रांगण में। कल्पेश्वर गाड़ी पार्किंग। जैसे जैसे यात्रा समाप्ति की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे यात्रा पूर्ण करने की तृप्ति का स्पर्श भी महसूस हो रहा है और हो रहा है इतने दिनों साथ चलकर बिछड़ने का दुख भी। अब हमें सिर्फ 200 मीटर की दूरी पैदल तय करनी है। वो रहा कल्पेश्वर वाटरफॉल। ये अलकनंदा नदी की एक सहायिका नदी है और इस पुल को पार करते ही हम पहुंचेंगे अपने अंतिम चरण पर और पूरे करेंगे पंच केदार यात्रा। जय बाबा कल्पेश्वर। पंचरत्नम पंचतत्वम पंचफल पंचामृते रुद्र शिवधरि पंचरूपम पंचकेदारे नमः। पंचरत्नम पंचतत्वम पंचफल पंचामृते रुद्र शिवधरि पंचरूपम पंचकेदारे नमः। पंचकेदारे
यहाँ भी हम पहले की तरह गर्भगृह की वीडियो नहीं बनाएंगे, बस मंदिर के बाहर तक ही कैमरे को सीमित रखेंगे और पंच केदार यात्रा के समाप्ति पर लेंगे आपसे विदाई। जय भोले, जय केदार। महेश्वर नाभिलिंगम पूज्यते योगेश्वरा मधुचंद्र रात्रि गौरी शंकर नाथ जय नागेश्वरा। तुंगनाथे हृदय दर्शन बाहु दर्शन सर्वदा अक्ष कामिनी बहति निर्मल जयति जय तुंगेश्वरा। रुद्रनाथे मुख प्रधानम मुख एकानन दर्शनम मुख अलौकिक मुख सुरम्यम जगत मोक्ष प्रदायकम। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मिलते हैं किसी और रास्ते। तब तक के लिए शुभ यात्रा। इट्स इजी टू ट्रैवल।